नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्लर सोशल के बारे में। क्यों है ये खबरों में? क्यों इसको बैन किया गया अभी रिसेंटली एप्पल, गूगल और अमेज़न के द्वारा? क्या कंडीशंस हैं जिसको ये फ़ॉलो नहीं कर पाया? और किस तरीके से ये जो यूएस कैपिटल अटैक जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ, उसमें इसका क्या रोल था? इस सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, पार्लर पहले बात करेंगे पार्लर है क्या? पार्लर जो है वो एक सोशल नेटवर्क प्लेटफ़ॉर्म है। जिस तरीके से आपके पास ट्विटर है, उसी तरीके का ये अपना प्लेटफ़ॉर्म है। ये डिफ़ाइन करता है समथिंग पैरेलल टू ट्विटर। ये ट्विटर की तरह पार्लर के अपने शब्दों में बात करें तो ये दुनिया का प्रीमियर फ्री स्पीच प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? दुनिया का ये फ्री स्पीच प्लेटफ़ॉर्म है, ऐसा पार्लर क्लेम करता है। ये जो है ये प्लेटफ़ॉर्म ये मिक्स है ट्विटर और इंस्टाग्राम का। लेकिन कई बार जो कंज़र्वेशनिस्ट्स होते हैं या जो थोड़ा राइट विंग फ़ॉलोअर्स होते हैं, जैसे अमेरिका में आपने यूएस कैपिटल अटैक में देखा, उन लोगों के लिए ये ऐसा क्लेम किया जाता है कि ये उन लोगों को अपनी जो विचारधारा है उसे बढ़ाने के लिए और जो वायलेंस है उसको बढ़ाने में ये अपने मदद कर रहा है, ठीक है? इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2018 में। हेडक्वार्टर है इसका हेंडरसन, नेवाडा में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और इसके फाउंडर्स हैं जॉन मात्से, जेयर्ड थॉम्सन और रेबेका मर्सर। अब हम बात करेंगे ये क्यों है खबरों में। तो सबसे पहले एप्पल ने जो है इस पार्लर ऐप को एड्रेस किया और इसे एक्यूज़ किया। इसे कहा गया कि इसके पास इनफ सिक्योरिटी मेजर्स नहीं हैं टू रिमूव हार्मफुल एंड वायलेंस इंसाइटिंग कंटेंट। कोई इंसान अगर पार्लर ऐप में कोई ऐसा कुछ शेयर करता है जो कि हार्मफुल है, जो एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है, जो कंटेंट जो है वो वायलेंस जो है उसको बढ़ा सकता है, तो इस तरीके के कंटेंट को ये मेज़र करने के लिए, इसको हटाने के लिए इनके पास जो इनफ सिक्योरिटी मेजर नहीं है। एप्पल ने कहा कि पार्लर हैज़ नॉट अपहेल्ड इट्स कमिटमेंट टू मॉडरेट एंड रिमूव हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट एनकरेजिंग वायलेंस एंड इलीगल एक्टिविटी। हार्मफुल ने जो कमिटमेंट नहीं दी कि वो जो हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट है, जिसके कारण इलीगल एक्टिविटीज़ और वायलेंस हो सकती है, उसको ये रिमूव कर सके। तो सबसे पहले इसको एप्पल ने इसके खिलाफ एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि जो ऐप स्टोर रिव्यू गाइडलाइंस हैं एप्पल की, उनके साथ ये कंप्लायंस नहीं करता है, उनको ये नहीं मान रहा है। फिर एप्पल ने 24 आवर्स दिए थे पार्लर को अपना जो डिटेल्ड मॉडरेशन प्लान है उसे सबमिट करने के लिए, लेकिन जो पार्लर है वो ऐसा नहीं कर पाया, ठीक है? ये किसके रिगार्डिंग था? ये था मॉब अटैक जो हुआ था यूएस कैपिटल हिल्स में। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको एक ब्रीफली बताया है क्या हुआ यूएस कैपिटल अटैक वहाँ पे आपके यूएस में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अमेज़न ने भी फिर उसके बाद सिमिलर रीज़न्स दिए कि इसके पास कोई भी प्लान नहीं है जो हार्मफुल कंटेंट है उसे रिमूव करने के लिए। तो इसलिए ये जो है ये अमेज़न के भी जो टर्म्स ऑफ यूसेज हैं उसके खिलाफ जाता है। इसी तरीके से जो गूगल है उसने भी सिमिलर रीज़न्स दिए और ट्विटर जो है, जैसे आपको याद होगा कि जब यूएस कैपिटल अटैक हुआ उसमें डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे ट्वीट्स थे, पहले उनको रिमूव किया गया और उसके बाद जब जब तक ट्विटर के अकॉर्डिंग कुछ जो ट्वीट्स थे वो हार्मफुल थे और वो और ज़्यादा वॉयलेंस क्रिएट कर सकते थे, इसलिए ट्विटर को बैन कर दिया गया, राइट? तो इस तरीके जैसे ट्विटर ने बैन किया उस तरीके से पोलर ने बैन नहीं किया। ये इन 3 कंपनीज़ अमेज़न, आपका एप्पल और गूगल का कहना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लर को सस्पेंड क्यों किया गया, तो ये इन 3 जो बड़ी जो जायंट्स हैं, इनके द्वारा ये जो पार्लर है ये इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि ये सिक्योरिटी थ्रेट है सिटीज़न्स के लिए, ठीक है? यहाँ पे ये फ्री स्पीच के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उन्हें यूज़ करने दे रहे हैं और जो भी ये वायलेंस के लिए कंटेंट वहाँ पे शेयर कर रहे हैं, ये ऐप उसको रिमूव नहीं कर रही है, राइट?
ये यूएस कैपिटल अटैक 6 जनवरी 2021 में जब हुआ, जब सपोर्टर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप जो थे जितने जो आपने जिन्होंने ये यूएस कैपिटल अटैक किया, उन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ किया। इनका कहना है कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये फ़ेवर करता है राइट लीनिंग यूज़र्स को, ठीक है? और जो सपोर्टर्स थे एक्स प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, उसको, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था मॉब अटैक में यूएस कैपिटल हिल में। ये इन 3 कंपनीज़ का कहना है। तो अब क्योंकि इसको सस्पेंड कर दिया गया, तो क्या होगा सस्पेंड करके? सस्पेंशन का मतलब ये है कि जो यूज़र्स हैं, वो अब इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाएँगे, ना एप्पल ऐप स्टोर में, ना गूगल प्ले में, ना अमेज़न में। अमेज़न ने जो है इसे कहाँ से सस्पेंड किया है? अपनी वेब होस्टिंग सर्विसेज़ से, ठीक है? तो पार्लर जो है अब ये ऑफ़लाइन है ड्यू टू लैक ऑफ दिस सर्विस फ्रॉम अमेज़न एज़ वेल, अमेज़न वेब सीरीज़ प्लेटफ़ॉर्म। तो 2020 में भी जैसे यूट्यूब ने भी सस्पेंड कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप सपोर्टर्स को, जो जब वो एक तरीके से कुछ ऐसा कंटेंट शेयर कर रहे थे जिससे वायलेंस जो है वो बढ़ सके। इनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो है ये यूज़ किए जाते हैं पब्लिक डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इसकी वजह से कोई भी वायलेंस नहीं होनी चाहिए जो कि यूज़र्स का जो माइंड है उसको पॉल्यूट कर सके, उनके दिमाग में ज़हर भर सके, ठीक है? लेकिन हालाँकि इसके द्वारा जो सोशल मीडिया है, इसने बहुत ईज़ी कर दिया है अपने लोगों तक पहुँचना और अपनी बात उन तक पहुँचाना, फ्री स्पीच, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ज़हर कुछ भी बोलें, ठीक है? जो भी मीडिया जायंट्स हैं उनको अपने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, और इसके साथ-साथ उनको ये जो प्लेटफ़ॉर्म है और जो सरकार है, उनकी जो कुछ नीतियाँ होंगी, जो पॉलिसीज़ होंगी, उनको मानना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे हिपोक्रेसी है। किस तरीके की हिपोक्रेसी? कि आपने यूएस कैपिटल अटैक में जो भी हुआ उसके बाद आपने पार्लर या कुछ सपोर्टर्स को बैन किया, डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया, ये सब ठीक है, हम इसको डिफेंड नहीं कर रहे। लेकिन ये सेम चीज़ जब इंडिया में की जाती है, तब आप कुछ नहीं बोलते। यूट्यूब भरा पड़ा है, आप सबको पता है। मैंने एक कू ऐप के ऊपर वीडियो बनाया है। वहाँ पर मैंने आपको बताया है किस तरीके से ट्विटर जो है, हमारी सरकार ने ट्विटर को कहा कि भई 26 जनवरी 2021 को जो दिल्ली में किया ट्रैक्टर रैली में के समय आपको पता है हमारे कितने जवानों को क्षतिग्रस्त किया गया। तो उसके बाद जब गौ सरकार ने कहा ट्विटर से कि इन कुछ जो ऐसे यूज़र्स हैं, जो वायलेंस कर रहे हैं, आप उनको रिमूव करिए, तो ट्विटर ने वो रिमूव नहीं किए, अभी तक रिमूव नहीं किए, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो हमारी गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, अभी वो धीरे-धीरे कू ऐप में आ रही हैं। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको ज़रूर देखें। तो यूट्यूब में तो ट्विटर ने ऐसा नहीं किया, इसके साथ-साथ यूट्यूब में आपको ऐसा बहुत कंटेंट मिल जाएगा जो हमारे देश के खिलाफ है, ठीक है? यूट्यूब में इवन जब ये फार्मर प्रोटेस्ट हुआ तो यूट्यूब में खालिस्तानी वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें इवन यूट्यूब में ऐड तक चलाई जा रही थी कुछ खालिस्तानी वीडियोज़ की, कि जिसमें कहा गया कि भई आप वायलेंस करिए, हम आपको पैसे देंगे, इस तरीके का। ये मैंने खुद तो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, इसलिए मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन क्योंकि मैंने ट्विटर में इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं वो देखी हैं, जिसमें कुछ यूज़र्स ने क्लेम किया कि ये यूट्यूब में एड्स में चल रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया। तो अब इंडिया की बात आती है, तो ये जो जिस तरीके के प्रवचन ट्विटर वगैरह ये दुनिया पे झाड़ते हैं, ये भारत के ऊपर ये चुप हो जाते हैं। इन्होंने एक भी यूज़र को नहीं निकाला। भारत सरकार के बोलने के बाद भी उन्होंने नहीं निकाला। तो ये पाखंड कह सकते हैं आप इनको। ये था इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।